अस्सलामुअलैकुम। तो डॉक्टर अताउल्लाह को क्या हुआ है? तो सबसे बड़ा दावा यहाँ पर यह किया जा रहा है कि डॉक्टर अताउल्लाह के ऊपर लेडीज जिन का साया हो चुका है, और इसकी सबसे बड़ी वजह भी जो लोगों ने बताया है इनका हाल ही का रवैया। हाल ही में इनको देखा गया है कि ये अपने चेहरे को ओंडी से ढक रहे हैं, ओंडी पहन कर फिर रहे हैं, मैक्सी पहन कर भी घूम फिर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर इनका एक कॉम्प्लिकेटेड केस ये है कि सुबह के वक्त में ये बिल्कुल नॉर्मल हो जाते और सोशल मीडिया पे वीडियो डाल देते। अभी जस्ट मैंने इनका एक वीडियो देखा जिसके अंदर ये मूली के फायदे बता रहे हैं, कह रहे हैं कि मूली खाने के कितने फायदे हैं जिसकी वजह से ज्यादातर बीमारियां खत्म हो जाती है। मतलब ऐसा दिख रहा है कि ये शख्स कोई और है, जो दूसरा शख्स फायदे के बारे में बता रहा है वही कोई और है, यानी कि दोनों भी अलग अलग शख्स दिख रहे हैं और इनका फेस का एक्सप्रेशन भी बिल्कुल अलग दिख रहा है दोनों वीडियोस के अंदर। क्या ये दोनों जुड़वा भाई है? अब ऐसा लोग समझ रहे हैं। और इनका एक वीडियो जो मुसलमानों को लेकर इनका वायरल हुआ था, इसकी वजह से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है आने वाले दिनों के अंदर। कुछ लोग इनके बयान को लेकर ये कह रहे हैं कि पुलिस वाले इनके बयानों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाए। रात में ये बिल्कुल अलग आदमी बन जाते हैं और सुबह बिल्कुल अलग आदमी। तेलंगाना के पुलिस की तरफ से और कर्नाटका की पुलिस की तरफ से कई बार इन्हें समझाया गया, लेकिन इसके बावजूद भी इनके ऐसे वीडियो सामने आ जाते हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने इंस्टाग्राम पेज का नाम तक बदल दिया है। लेकिन इनके चाहने वालों की तादाद भी लाखों में, क्योंकि लाखों फॉलोअर्स इन्हें फॉलो करते हैं। अब उनका लोगों का कहना है कि इन्हें परेशान बदनाम करने का ऐसे किया जा रहा, जबकि ये शख्स ऐसा नहीं है। कुछ लोग कमेंट कर रहे हैं कि AI से वीडियो बना दे के वायरल कर दे रहे, कुछ लोग बोल रहे हैं कि एडिटेड वीडियो है। लेकिन आपको बता दूं कि ना ये AI का वीडियो है ना एडिटेड वीडियो है, जो इन्हों बना के पोस्ट कर रहे वही असली वीडियो है। अब इनके ऊपर जिनका साया हो गया, असराता हो गए या इन्हों कोई नशा कर रहे, ये तो पुलिस वाले इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगाएंगे। अब जहां तक मेरी नॉलेज है, अगर किसी को जिनका साया हो गया तो उन्हें हमेशा बीमारी रहता या बिस्तर में से नहीं उठता, लेकिन इनको देख के ऐसा तो नहीं दिख रहा। तो रिसेंटली जब पुलिस वाले इनको पकड़े तो इनके पास से बहुत ज्यादा तादाद में गांजा मिला। हो सकता है कि ये उसका नशा करके अपनी जिंदगी खराब कर रहे। देखिए, लोग अपनी इज्जत कमाने के वास्ते साला लगा देते, लेकिन इज्जत गंवाने के वास्ते एक वीडियो और एक छोटा सा क्लिप ही काफी है। अब हम इनके केस के बारे में यही बोल सकते हैं कि अल्लाह इन्हें हिदायत दे। अल्लाह जो है दौलत देकर भी आजमाता है, शोहरत देकर भी आजमाता है, और जब हमें दौलत और शोहरत दोनों मिल जाती है तो हमारे दुश्मना भी बढ़ जाते। इसीलिए ये हमें चाहिए कि गलत रास्तों से हम बचे। हैदराबाद में इनकी एक पेशेंट रहती लड़की, वो लड़की इनके लिए एक वीडियो बनाकर पोस्ट करी सोशल मीडिया पर। उस लड़की का क्या कहना है इनके बारे में आइए सुनते हैं उसी की जुबानी। सारे ऑडियंस को मेरा नमस्ते। मैं हैदराबाद में रहती हूँ एंड डॉक्टर अतुल्लाह खान की मैं 6 महीने से पेशेंट हूँ। और ये वीडियो बनाने का मेरा एक ही मकसद है, जो इल्जामात उनके ऊपर लग रहे हैं वो सरासर झूठे हैं। उसके पॉइंट्स मैं आपको बताऊं क्यों कि मैं एक हिंदू पेशेंट रह के भी डॉक्टर साहब मेरा फ्री इलाज करा रहे। पहला पॉइंट, हैदराबाद में रहती हूँ क्योंकि मेरे को सुनने में, मैंने जो यूट्यूब में देखा कि हैदराबाद के लोगों ने, उनके भरोसे वाले लोगों ने ही उनको चीट किया या धोखे से या कुछ चंद पैसों से उन्होंने जो किया है उसके ऊपर वो सरासर गलत है, इल्जाम लगाए जा रहे हैं, जबकि डॉक्टर ऐसे बिल्कुल नहीं है। मेरा ये वीडियो और ये ऑडियो जो भी समझो आप, इसका बनाने का ये मकसद था कि मैं हैदराबाद में ही रहती हूँ फ्रॉम पास्ट 20-25 ईयर्स बोल सकते हैं आप, 6 महीने से, और 2016 से मैं फेस कर रही हूँ हेल्थ इश्यूज। कोई भी प्राइवेट हॉस्पिटल ने मुझे इतनी मदद नहीं की या इतना मुझे पेन रिलीफ जो है वो नहीं कराया, जबकि डॉक्टर के पास एक बार आई तो उन्होंने मेरा इलाज शुरू कर दिया और ना कि लाखों लाखों मांगे। तो जो और ना मैं उनके कोई स्टाफ से हूँ, क्योंकि झूठे इल्जाम लगाने के वाले कल को ये बोल देंगे कि मैं उनके कोई स्टाफ से हूँ या मुझे पैसे खिलाए गए हैं, ऐसा कुछ। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। डॉक्टर साहब या उनके स्टाफ में से नहीं हूँ मैं एक जेन्युइन पेशेंट हूँ जो ये सारी चीजें बोल रही है। उनके खुद के भरोसे वाला, जहां तक मेरे को न्यूज में देखी या सुनी मैं, तो उनके खुद के भरोसे वाला ये मतलब चंद पैसों के लिए बिक गए हैं। तो वो इंसान से या वो जो भी शख्स है उनसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या गांजा लेने वाला किसी का फ्री इलाज करा सकता है? पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अगर गांजा लेने वाला किसी का फ्री इलाज नहीं करा सकता तो इतना सारे जो पेशेंट्स आ रहे हैं क्या वो सारे फिक्स हैं? क्या वो सारे झूठे हैं? नहीं है ना। तो उन्होंने इतनी बड़ी बात बोली कैसे कि डॉक्टर साहब गांजा लेते। डॉक्टर साहब पेड़ पौधों से लोगों का इलाज कराते हैं, चंद पैसों से, जड़ी बूटियों से लोगों को शिफा मिलता है। तो आप कैसा बोलते कि वो गांजा लेने वाला। और एक पॉइंट, गांजा लेने वाला इंसान कभी भी किसी को पैसे या किसी को शिफाहत की अच्छी चीजें नहीं देता, वो पैसे खींचता, पैसे लेता। क्यों? क्योंकि गांजा पीने वाले को पैसे होना देता नहीं, कभी गांजा पीने वाला हमेशा बहका बहका रहता। क्या डॉक्टर साहब कभी भी आपको ऐसी हालत में मिले? नहीं। मेरे अकाउंट्स हैक होके हैं और जो है मुझे मारने की भी कोशिश कर रहे, और बहुत सारे ऐसे जो है ब्लैक मैजिक और गंदे अमाल कर रहे। अल्लाह गवाह है, मैं कुरान पकड़ के बोलता हूँ ना, तो इंशाल्लाह मैं किसी का बुरा नहीं करा, किसी का बुरा नहीं चाहा। आखिर लोग मेरा बुरा क्यों चाह रहे, मुझे इतना गंदा क्यों बोल रहे, क्यों? वो खुदा माफ कर डालना, इंडिया 1 रुपया नहीं दूंगा, फॉरेन 1 रुपया। देखो माँ, गांजा हम नहीं बेचते, हराम चीज हराम होती है ना।
तो यहाँ पर अताउल्लाह के 3 वीडियोस मैंने आपको बताए, तीनों में ऐसा दिख रहा है कि ये अताउल्लाह है ही नहीं, ये तीनों अलग अलग शख्स है, लेकिन ये एक ही शख्स है। अब वो फिल्म देखे थे देखो अपन कौन सा कि अपरिचित बोल के, उसके अंदर अलग अलग रूपों में आते रहता उन्हें टाइम टाइम का, वो हिसाब दिख रहा है इनका। तो अभी आप जिस लड़के को देख रहे हैं ये लड़की हिंदू है और ये पाकिस्तान के अंदर रहती है, और ये लड़के के अतराफ जितने भी घर है सारे मुसलमानों के घर है, और इस लड़की को कभी किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा। ये लड़की कह रही है कि सालों से मुसलमानों के बीच रहती आई है, कभी किसी परेशानी का सामना ना करना पड़ा, ना कभी किसी ने पेपर दिखाने के लिए कहा है इन्हें। मैं ना हमेशा से आप लोगों को बोलती हूँ कि मैं जिस गांव से बिलोंग करती हूँ वहाँ पे 99% जो है वो मुस्लिम्स हैं, और सिर्फ हम 1% ही हैं जो कि हिंदू हैं। सो ये है हमारे गांव के चारों तरफ जो भी घर आपको दिख रहे हैं ना, जो भी इवन ये मेरा स्कूल था, तो ये सारे के सारे मुस्लिम्स घर हैं चारों तरफ इर्द गिर्द। और हमारी जो है, अब ये तो हमारी छत है, छत को इग्नोर करें क्योंकि हमारा काम चल रहा है ना, अभी घर बन रहा है, मतलब अभी काम पेंडिंग है। तो जो हिंदू घर हैं भी ना यहाँ से, वो यहाँ से दूर हैं, पीछे गलियों में। हमारा घर मेन रोड पे, और मेन रोड पे हमारे आसपास जो भी हैं एवरीवन इज मुस्लिम। ओ गर्मी है बहुत, बट गाइस वी आर सेफ हियर। भाई पहली बार पाकिस्तान का कोई गांव देख रहा हूँ, और वो गांव के अंदर भी सबके ढाबे के घर हैं 2-2 फ्लोर के। एक तरफ इंडिया की न्यूज़ चलाना देख रहा था, उन लोग तो बोल रहे कि यहाँ पे रोटी नहीं मिल रही, कपड़ा नहीं है, आटा के वास्ते लोग घर जाया जाता सब गिरवी रख दे रहे, पीने का पानी तक नहीं मिल रहा, लोग खाने के वास्ते तरस रहे पाकिस्तान के। और एक तरफ हम देख रहे कि एक हिंदू लड़की जो पूरे मुसलमानों के बीच में रह के बोल रही कभी किसी चीज़ की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा, और ऊपर से 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, वो भी मेन रोड के ऊपर माशाल्लाह। इससे हमें एक बात तो पता लगती है कि जो हमें बताया जाता है उसकी हमें वेरिफिकेशन करना ज़रूरी है, चाहे वो कोई भी न्यूज़ रहने दो। तो ये लड़की का नाम आर्या धवानी है, करीब 50,000 फॉलोअर्स हैं इनके सोशल मीडिया पर, और ये खुद को पाकिस्तानी हिंदू क्रिएटर के नाम से वीडियो पोस्ट करती रहती है। अब बात करते हैं ध्रुव राठे के। ध्रुव राठे के वीडियोस तो आप देखे ही होंगे, लेकिन आपको बता दूं कि कॉकरोच जनता पार्टी को ध्रुव राठे का सपोर्ट हासिल हो चुका है। ध्रुव राठे ने कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर को वीडियो कॉल किया, काफी देर तक ये लोगों ने वीडियो कॉल पर बात की, और जो लोग यहाँ पर मौजूद थे उन्होंने भी ये देखकर खुशी जाहिर की। ध्रुव राठे को बीजेपी के खिलाफ वीडियो बनाने वाला कहा जाता है। अब ये मामला एक पॉलिटिकल एंगल में तब्दील हो रहा है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी को अब संजय सिंह का भी सपोर्ट हासिल हो चुका है। अब लोग ये कह रहे हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी के पीछे जो गेम चल रही है वो आम आदमी पार्टी की है, क्योंकि ध्रुव राठे पहले से ही आम आदमी के पार्टी के सपोर्ट में रहा है कामकाज के लिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी जब तक दिल्ली के अंदर सरकार में थे अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। और जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर दीप के हैं, ये भी आम आदमी पार्टी के एक वक्त पे मेंबर रह चुके हैं। अब बीजेपी ये तैयारी में है कि ये सारी गेम आम आदमी पार्टी की तरफ से खेली जा रही है दिल्ली के जंतर मंतर में। इस पेपर लीक से पीड़ित है, उसमें बीजेपी के नेता जो है, उनके समर्थक जो है, उनके बच्चे भी शामिल होंगे, उनको भी यहाँ आना चाहिए। ये सीपीएम के एमपी हैं, वो डीएमके के एक्स मिनिस्टर हैं, सभी पार्टियों के लोग यहाँ पे आएंगे इनको समर्थन देने के लिए। जिसको लगता है कि इनका मुद्दा सही है, क्वेश्चन जिनको उठाना है वो कौन है? वो तो पेपर लीक करवाने में व्यस्त है। अब जो लोग खुश हो रहे थे कि हमारी गाड़ी डीजल की है, हमारी कार डीजल की है, हमको जो है अब इथेनॉल से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आपके लिए एक बैड न्यूज़ है, क्योंकि नितिन गडकरी ने कहा है कि डीजल के अंदर भी अब 15% स्तब इथेनॉल, जो इथेनॉल का खलेरा भई है, उसको मिलाने वाले हैं। और डीजल में भी 15% आइसोब्यूटेनॉल डालने के बारे में चल रहा है। तो आइसोब्यूटेनॉल हो, इथेनॉल हो, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल हो, बायो सीएनजी हो, और पार्ट उसके साथ साथ पूरी साथ हमारे देश में क्रूड ऑयल के साथ और नेचुरल गैस का उत्पादन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और उधर इलेक्ट्रिक में भी हमने काफी बड़े प्रमाण पर विकसित किया है। इलेक्ट्रिक हो, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक हाइड्रोजन, ये सब प्रयास एक इसी बात के लिए है। तो ये थी अभी तक की अपडेट। आज की अच्छी बात, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अनकरीब लोगों पर धोखे से भरपूर साल आएंगे, इनमें झूठे को सच्चा समझा जाएगा और सच्चे को झूठा कहा जाएगा, बददयानत को अमानतदार समझा जाएगा और दयानतदार को बददयानत कहा जाएगा। इब्ने माजा 4036। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।